हेलो किड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप लॉकडाउन में अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी हैं। डियर स्टूडेंट, आप क्लास 6 में चले गए हैं। अब आप लाइब्रेरी के रेगुलर मेंबर हैं, तो आपके लिए लाइब्रेरी रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइब्रेरी रूल्स क्या है। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट रूल है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, ऑल आर द मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी के मेंबर बन चुके हैं और वो लाइब्रेरी से कोई भी बुक इशू करवा सकते हैं और लाइब्रेरी में बैठकर लाइब्रेरी की बुक्स को पढ़ भी सकते हैं। सेकंड रूल है आपको जो बुक इशू होती है वो सिर्फ लाइब्रेरी के पीरियड में ही इशू होगी। नो बुक विल बी इशूड और रिटर्न ड्यूरिंग द टीचिंग आवर्स। का मतलब ये है, जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, जब आपके सब्जेक्ट पीरियड चल रहे हैं, तो उस दौरान आकर आप लाइब्रेरी से ना तो कोई बुक इशू करवा सकते हैं और ना ही लाइब्रेरी में कोई बुक रिटर्न कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल है आपका रेफरेंस बुक्स and the current periodical will not be issued to any member. These can be consulted in the library only. रेफरेंस बुक्स में आपकी डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडियाज, रूल्स बुक्स आ जाती हैं इन, और आपके जो करंट पीरियोडिकल्स हैं यानी कि आपके यहाँ पे जितनी भी मैगजीन्स आ रही है लाइक चंपक, साइंस रिपोर्टर, प्रतियोगिता दर्पण, उनका जो करंट इशू है वो आपको इशू नहीं होगा। उसको अगर आपको पढ़ना है तो आप लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ सकते हैं। तो ये था आपका थर्ड रूल। फोर्थ रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनिएगा। लाइब्रेरी की बुक में आप ना तो अंडरलाइनिंग कर सकते हैं ना कोई उस पर लिख सकते हैं, यानी मार्किंग, अंडरलाइनिंग और राइटिंग ऑन द लाइब्रेरी बुक्स, पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। आपको ना लाइब्रेरी की बुक्स में कुछ लिखना है, उस मैगजीन्स में भी कुछ नहीं लिखना है, और साथ में न्यूज़पेपर पे भी आप अंडरलाइनिंग, मार्किंग और अपना नाम या अन्य कुछ चीज़ें नहीं लिख सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट रूल इज, if the books are not returned within specific time, it will be viewed seriously and fine will be charged as per the rule। यानी कि आपको लाइब्रेरी में जो भी बुक इशू होती है वो 1 वीक के लिए इशू होती है, और आफ्टर 1 वीक यू हैव टू रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी। इन केस यू फेल टू रिटर्न द बुक तो आपको फाइन पे होगा एज पर द रूल। Sixth rule is again very important rule. In case the book is misused, wrongly handled or lost, the person concerned will have to replace the book or pay market price of the book. In case आप बुक को घर पे पढ़ने लेके जाते हैं, बुक कट जाती है, फट जाती है या आपसे लॉस हो जाती है यानी कि गुम हो जाती है, तो उस केस में आपको या तो उसका मार्केट प्राइस देना पड़ेगा बुक का, उस समय उस बुक की जो भी मार्केट में प्राइस है वो पे करनी होगी, और अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको उस बुक को रिप्लेस करना होगा, उसी टाइटल की दूसरी बुक लाइब्रेरी में रिटर्न करनी होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आपको ध्यान में भी रखना है कि आप जो बुक इशू करा रखें उसको बहुत अच्छे से हैंडल कीजिए और टाइमली रिटर्न कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप खुद पढ़ें, शेयर ना करें किसी के साथ। आपकी बुक है, आपके नाम से इशू है, आपको इशू हुई है तो आप पढ़ें और टाइमली इसको रिटर्न करें, और कोशिश कीजिए कि गुम ना हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। After reading, make sure that the book, periodicals and the newspaper are kept back at their respective place। इस रूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगेन इट्स रूल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान में रखना है कि रीडिंग के बाद आप चाहे बुक पढ़ रहे हो, कोई पीरियोडिकल्स पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, उनको जहाँ से आपने निकाला है, जिस शेल्फ से निकाला है, जिस रैक से निकाला है, उसको वहीं रखें। अगर इन केस आप भूल जाते हो, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारे रैक्स होते हैं, तो हो सकता है, चांस भी बहुत है कि आप भूल गए आपने ये बुक कौन से रैक से निकाली थी, कौन से शेल्फ से निकाली थी। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली उस बुक को लाइब्रेरी टेबल पे छोड़ देना है, उसको मिसप्लेस नहीं करना है। यानी कि अगर किसी शेल्फ से निकालिए आप उसको दूसरी शेल्फ में रख देंगे तो ये भी ना प्रॉब्लम फॉर द लाइब्रेरियन और अदर स्टूडेंट जो उस बुक को पढ़ना चाहते हैं। इट्स बेटर कि आपको अगर नहीं पता है तो उसे कंप्यूटर टेबल पे ही छोड़ दीजिए। ये है आपका 7th रूल। चलिए जानते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। The member should take good care of the library furnishing, equipments and make sure the library looks as good when you leave as it did when you come in। Very important rule again।
कि लाइब्रेरी में आप आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी की जितनी भी फर्निशिंग्स हैं, टेबल है, चेयर है, अदर इक्विपमेंट्स हैं, उनको आप जैसे यूज़ करने वाला चेयर ड्रैग करते हो ना बैठने के लिए, तो वापस जाते समय उसको उसकी पोजीशन पे ही रखना है। और जिसने आते वक्त आपको लाइब्रेरी सुंदर मिलती है, आपके जाते वक्त भी वो उतनी ही सुंदर लगे, इस बात का कि जिम्मेदारी भी आपकी ही है। 9th रूल, library computer are for academic purpose only. Do not tamper with library setting. Follow the internet safety guideline. लाइब्रेरी में जितने भी इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, आईपैड मौजूद हैं वो सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए यूज़ होंगे और आपको उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप इंटरनेट में कुछ देख रहे हैं या टीचर आपको इंटरनेट पे कुछ दिखा रहे हैं तो सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करना है। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, फूड एंड ड्रिंक डोंट अलाउ इन द लाइब्रेरी, यानी कि आपको ना तो कुछ खाना है लाइब्रेरी में और ना ही कुछ पीना है। तो इस रूल को भी बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट रूल, स्टिक ऑर्डर एंड साइलेंस शैल बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी एंड स्पीक सॉफ्टली इफ नीडेड। तो आप लाइब्रेरी में किस लिए आ रहे हैं? स्टडीज़ के लिए, टू रीड, टू स्टडी, टू लर्न। तो आपको स्ट्रिक्टली साइलेंस फॉलो करना है क्योंकि आपके साथ दूसरे रीडर्स भी पढ़ रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। अगर बहुत कोई ज़रूरी आपको बात करनी है तो आप कैसे बोलेंगे? सॉफ्टली, बहुत धीरे से बात करेंगे और नॉइज़ नहीं करना है। लाइब्रेरी में एंटर करते हुए भी बहुत सॉफ्टली वॉक करके आना है और बहुत सॉफ्टली वॉक करते हुए जाना है और पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए टू रीड, टू स्टडी एंड लर्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। Yes, a no due certificate by the each student is to be obtained from the librarian while his or her transfer or withdrawn from the school. अगर आप स्कूल से टीसी लेके जाते हैं और अगर आप स्कूल से ट्रांसफ़र हो जाता है आपका, मतलब आप किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, स्कूल से नाम कटवा लेते हैं, तो आपको लाइब्रेरियन से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ब्याह पे ही आपको आगे आपकी टीसी वगैरह इशू होती है। तो जितनी भी आपके पास ड्यूज़ है लाइब्रेरी के, टाइमली उनको रिटर्न करना है। जितनी भी बुक्स आपके नाम से इशू है, पीरियोडिकल्स इशू है, और उसके बाद क्या ऑब्टेन करना है? नो ड्यू सर्टिफिकेट। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइब्रेरी रूल। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है। लाइब्रेरी को रूल को फॉलो करेंगे और अपनी कंटिन्यूटी लर्निंग को बनाए रखेंगे। So all the very best. Read, learn and grow. Thank you very much for watching this video.